अब एक्सरसाइज 4.3 का 6 वाला क्वेश्चन है। इसमें आपको 3 इक्वेशन दे दी गई हैं। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। उसने कहा है कि आपने इसको एचलॉन फॉर्म में और रिड्यूस एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करके आपने x1, x2 और x3 की वैल्यू निकालनी है। तो जब आपने एचलॉन फॉर्म और रिड्यूस एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना, तो उसके लिए आपने सबसे पहला काम जो करना है, आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स तैयार करना है। वो कैसे आप तैयार करते हैं, कैसे लिखते हैं? आपने x1 के कॉफियन लेने हैं। वो क्या है आपके पास? 1 2 5। वो आपने लिख दिए ब्रैकेट लगा के, यानी कि एक मैट्रिक्स तैयार कर लेंगे। फिर आपने x2 के कॉफियन लिख लेने हैं। वो क्या आपके पास? 2 3 और 4, वो लिख दिए। फिर आपने x3 के कॉफियन सेम उसी तरीके से लिख देने हैं। फिर आपने इक्वल के दूसरी साइड वाले एलिमेंट आपने लेने हैं। जब ये एलिमेंट लेने हैं ना, तो आपने क्या लगा लेना? कॉमा लगा लेना या लाइन लगा लेंगे। तो फिर आपने वो वाले एलिमेंट लिख लेने हैं। अब आपने मेरी एक बात गौर से सुन लेनी है। अगर आपको ये बात समझ आ गई ना, तो आप किसी भी तरह का क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आप आसानी से हल कर सकते हैं। जब हमने इसको रिड्यूस एचलॉन फॉर्म और एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना ना, उसका मतलब क्या होता है कि आपने इसकी डायगोनल एंट्रीज, ये जो डायगोनल एंट्रीज है ना, 1 3 और -3, इनको आपने 1 1 बनाना है। यानी कि सारी डायगोनल एंट्रीज को आपने 1 1 बनाना है। पहली बात समझ आ गई। दूसरा आपने क्या करना होता है, डायगोनल एंट्रीज के ऊपर वाली एंट्रीज देखो, आपके पास क्या है? 2 -2 और 1। इन एंट्रीज को आपने 0 0 बनाना है। और उसके नीचे वाली एंट्रीज, यानी कि डायगोनल एंट्रीज के बॉटम वाली एंट्रीज को भी आपने 0 0 बनाना है। यानी कि 2 5 और 4, इनको आपने क्या बनाना है? 0 0। कैसे 0 बनाना है ये भी आपको बताते हैं। अगर आप, ये तो ऑलरेडी 1 है ना, 3 को अगर आपने 1 बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 3 पे डिवाइड। -3 को अगर आपने 1 बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? -3 से डिवाइड करना पड़ेगा। इस तरीके से आपने कंडीशन बदलती जाएगी, आपने डिवाइड करते जाना है। अब इस 2 को अगर आपने 0 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? -2 करना पड़ेगा। अब -2 को अगर आपने 0 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? +2 करना पड़ेगा। अब सवाल ये बनता है कि -2 और ये +2 और ये प्लस -5 आएगा कहाँ से? अब आपने फिर मेरी बात गौर से सुन लेनी है। जब आपने इन डायगोनल एंट्रीज को 1 1 बना लेना ना, तो ये जो पहला आपका जो डायगोनल एंट्रीज का एलिमेंट है ना, वो आपके पास 1 है। ये भी 1 होगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो 1 के नीचे वाले एलिमेंट को पहले आपने 0 बनाना है। और फिर आपने ये जब 1 बन जाएगा, इसके ऊपर वाले एलिमेंट को और उसके नीचे वाले एलिमेंट को आपने 0 बना लेना है। जब ये 1 बन जाएगा तो इसके ऊपर वाले दोनों एलिमेंट को आपने 0 बना लेना है। कैसे 0 बनाएंगे? देखो, अगर इसको आपने 0 बनाना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? -2 करना पड़ेगा। अगर 5 को अगर आपने 0 बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? -5 करना पड़ेगा। अब वो -2 और 5 आएगा कहाँ से? ये जो आपका 1 है ना, एलिमेंट डायगोनल एंट्रीज का, इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है और इस 2 में से क्या कर देना? माइनस कर देना है। फिर आपने इस 1 को 5 से मल्टीप्लाई करना है और इस 5 में से क्या कर देना? माइनस कर देना है। अब देखो, ये 1 है किस रो में? ये रो 1 में है। तो आप क्या करेंगे? रो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 2 से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 5 से। फिर आपको उसी लिहाज से क्या कर देंगे? माइनस, इसके साथ माइनस करना है। देखो, पहले आपने रो 2 से माइनस कर देना उसको, फिर रो 3 में से भी क्या कर देना? माइनस कर देना है। अब आपने इसको ऑपरेशन, रो ऑपरेशन की शक्ल में कैसे लिखना होता है वो भी देखें। आपने लिखना है रो 2 -2 आर 1 एंड रो 3 -5 आर 1। ठीक है जी। अब आपने कैसे माइनस करना है वो मैंने थोड़ा सा रफ वर्क किया, अब वो भी आप थोड़ा सा गौर से देख लें। तो पहले आप रो 2 -2 आर 1 को सॉल्व कर लेंगे। तो मैंने लिखा रो 2 -2 आर 1। रो 2 के एलिमेंट आपके पास क्या है? 2 3 1 और 1। ठीक है जी। और रो 1 के एलिमेंट क्या आपके पास? 1 2 -2 और -1, ये -1 है। ठीक है। और 2 से इसको मल्टीप्लाई करना। -2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? -2। -2 और इसको इस 2 के साथ आप सॉल्व कर दें +2 के साथ, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्योंकि रो 2 आपके पास पहले है, रो 2 पहले लिखा हुआ ना, तो रो 2 में ही आपने तब्दीलियाँ करनी है। रो 1 में कुछ नहीं करना। रो 1 के एलिमेंट आपने वैसे के वैसे लिख देने हैं। अब -2 और +2 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है। अब फिर -2 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? -4। -4 + 3 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। इस तरीके से आपने अगले एलिमेंट भी सॉल्व कर लेने हैं। फिर आप ये इस वाली रो को सॉल्व कर लेंगे, जो ऑपरेशन आपने अप्लाई किया, रो 3 -5 आर 1। रो 3 के आप एलिमेंट लिख लें, वो हमारे पास क्या है? 5 4 -3 और 1। और रो 1 के एलिमेंट आपके पास क्या है? 1 2 -2 और -1। अब -5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? -5। -5 और +5 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 0। और किधर लिखना आपने? रो 3 में, रो 3 वाले हिस्से में लिखना है। तो क्या आ जाएगा आपके पास? 0 आ जाएगा। अब -5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? -10। -10 + 4 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? -6 आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ आ गई? इस तरीके से आपने 7 और 6 ये भी आपने कैलकुलेट कर लेना है।
अब आप देखें भाई, ये आपकी डायगोनल एंट्री जो आपकी 1 हो चुकी है ना, उसके नीचे वाले एलिमेंट भी आपके क्या हो गए हैं 0। अब दूसरी आपने डायगोनल एंट्रीज को सॉल्व करना है, वो आपके पास क्या है -1 है। अब इस -1 को आपने क्या बनाना है, +1 बनाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा भैया, आप खुद बताएं। अब डेफिनेटली इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -1 से। तो ये किस रो में है, ये रो 2 में है। तो आप लिखेंगे -1 मल्टीप्लाई बाय रो 2, यानी कि रो 2 को आपने -1 से मल्टीप्लाई करना है। 0 से -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपके पास 0 आ जाएगा। -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, +1। ये +5 है तो क्या आ जाएगा, -5। ये +3 है तो क्या आ जाएगा, -3। अब ये देखें, ये डायगोनल एंट्री आपके पास क्या होगी है, 0 होगी है ना। अब इसकी मदद से आपने नीचे वाला एलिमेंट और उसके ऊपर वाला एलिमेंट आपने 0 बनाना है। यानी कि 1 को पहले आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस -6 से क्या कर देंगे, इस -6 में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि ये -6 है। और फिर 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, और 2 को इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब कैसे माइनस करना है वो भी आपको बताते हैं। अब हमने क्या करना है, रो 3 + 6 रो 2, यानी कि रो 2 को 6 से मल्टीप्लाई करना है और उसको ऐड कर देना आपने किसमें, रो 3 में। तो ये मैंने रो 3 के एलिमेंट लिखे हैं, ये मैंने रो 2 के एलिमेंट लिखे हैं। इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 6 से। 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। 0 को 0 में ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 0। चूँकि रो 3 में ऐड करना है तो रो 3 वाली जगह पे आपने क्या लिख देंगे, 0। अब 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 को -6 के साथ सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो आप लिख देंगे 0। अब आपने 6 को -5 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा, -30। -30 + 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 23। इसी तरीके से आपका नेक्स्ट वाला एलिमेंट भी आ जाएगा। अब देखो, ये डायगोनल एंट्रीज भी 1 होगी, ये डायगोनल एंट्री भी 1 होगी। अब ये वाली डायगोनल एंट्री रह गई है, ये आपके पास क्या है, -23। अब अगर आपने इसको 1 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, -23 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप लिख देंगे रो 3 डिवाइडेड बाय -23। अब रो 3 को 23 से डिवाइड -23 से डिवाइड कर देंगे, ये 0 है तो ये वैसे 0 ही आ जाएगा, चूँकि 23 से डिवाइड करेंगे 0 ही आ जाएगा। ये भी 0 आ जाएगा। ये -23 को -23 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। ये -12 को -23 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12/23, चूँकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये एलिमेंट आपका 1 आ चुका है, इससे ऊपर वाला एलिमेंट और उससे ऊपर वाले एलिमेंट को आपने 0 बनाना है। यानी कि 1 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को और उसी में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी में से क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। तो आप लिखेंगे रो 2 + 5 रो 3, यानी कि रो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करना है और रो 2 में ऐड कर देना है, क्योंकि ये आपका किस में था, ये रो 2 में है, ये रो 3 में है। फिर आपने क्या करना है, रो 1 + रो 3, यानी कि रो 3 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है और रो 1 में क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो ये मैंने एलिमेंट लिखे हैं पहले, रो 2 + 5 रो 3 के लिहाज से। रो 2 के एलिमेंट आपके पास क्या है, 0, 1, -5 और -3। तो वो आपने लिख दिया और फिर उसके बाद रो 3 के एलिमेंट आपने लिख लेना है। इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे भाई, देखें, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 को 0 के साथ सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। चूँकि ये रो 2 में है तो रो 2 में आप क्या लिख देंगे, 0। फिर 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। 0 को 1 के साथ सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपके पास 1। अब 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, +5। +5 को -5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। अब 5 को आपने मल्टीप्लाई करना 12/23 से। 5 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, तो 60/23, तो मैंने लिखा 60/23। और किसके साथ सॉल्व करना है आपने इसको, -3 के साथ लिखेंगे। -3 इन दोनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, -60 + 69 + 60। इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -9/23। इसी तरीके से रो 1 + 2 रो 3 को भी आप सॉल्व कर लेंगे, उसका मैंने ये एलिमेंट लिखे हुए हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0, 0, 1, 12/23। अब देखो, ये जो डायगोनल एंट्री है इसकी ऊपर वाली एंट्रीज भी आपकी 0, 0 हो गई हैं। ये डायगोनल एंट्री है, इसके नीचे वाली भी एंट्री 0 हो गई है। ये डायगोनल एंट्री है, इसके नीचे वाली एलिमेंट 0 है, लेकिन ऊपर वाला एलिमेंट अभी 2 है। इसको भी आपने क्या बनाना, 0। तो कैसे बनाएंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये कौन सी रो है आपकी, रो 1 है। ये कौन सी रो है, रो 2 है। तो रो 2 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और किस में से माइनस कर देंगे, रो 1 से माइनस कर देंगे। तो ये आपने रो 1 के एलिमेंट लिखे, ये रो 2 के एलिमेंट लिखे, इसको 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। 0 को 1 से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। चूँकि रो 1 में है तो रो 1 में लिख देंगे आप 1। इस तरीके से आपने इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते जाएंगे और इसके साथ प्लस माइनस करते जाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0, 0, 19/23। अब देखो, 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 18 आ जाएगा। 18/23, 18/23 को 1/23 के साथ एलसीएम ले लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 19/23। और बाकी एलिमेंट आपने वैसे के वैसे लिख देना। अब आपका आ गया आंसर। अब देखो, ये आपका था x1, ये आपका है x2, ये आपका था x3। जब हमने इसको ऑगमेंटेड फॉर्म में लिखा था ना, तो आप इसी तरीके से लिखते आए थे, ये x1 के एलिमेंट, ये x2 के एलिमेंट, ये x3 के कोएफिशिएंट थे। ठीक है जी। तो ये आपका x1 आपका 1 है
तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 19/23 के। तो लिखेंगे x1 इज इक्वल टू 19/23। ये आपका x1 0, x2 आपका 1 है और x3 भी 0 है। तो x2 किसके इक्वल हो जाएगा -9/23 के। ठीक हो गया। फिर आपने x3 देखो, ये 0 ये भी 0, x3 किसके इक्वल हो जाएगा 12/23 के। अब नेक्स्ट इसका पार्ट 2 है। इसमें भी आपको 3 इक्वेशन दे दी है, इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3। पहले आपके पास था x1, x2 और x3, अब आपको क्या दे दिया x, y और z। और उसने बोला है एचलन फॉर्म और रिड्यूस एचलन फॉर्म की मदद से एक्स वाई जी की वैल्यू आपने निकाल देनी है। तो उसके लिए आपने क्या तैयार कर लेना, अगमेंटेड मैट्रिक्स। उसके लिए आप क्या करेंगे, एक्स के कोएफिशिएंट लिख लेंगे, आपके पास 1, 2 और 2 वो लिख दिए। फिर आपने वाई के कोएफिशिएंट लिखने हैं, फिर आपने जी के कोएफिशिएंट लिखने हैं, फिर आपने इक्वल के दूसरी साइड वाले कोएफिशिएंट लिखने हैं लेकिन कॉमा लगा के। देखो 237 237। अब आपने क्या करना, वही अमल जो मैंने आपको बताया था कि आपने पहले डायगोनल एंट्रीज को देखना वो हमारे पास क्या है। इनको आपने क्या बनाना है, 1, ये भी 1 है, ऑलरेडी 1 है, ये भी 1 है, ये -1 है, इसको हम +1 कर लेंगे। कैसे करेंगे बताते हैं आपको। फिर आपने क्या करना है, ये जो पहली डायगोनल एंट्री है ना, इसके नीचे वाले एलिमेंट आपने 0 0 बनाने हैं। तो कैसे बनाएंगे, 1 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी में से क्या कर देंगे माइनस। फिर 1 को इस वाले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी में से क्या कर देंगे माइनस। तो ये आपकी कौन सी रो है, ये रो 2 है, ये आपकी कौन सी रो है, ये रो 3 है। तो ये कौन सी है, रो 1। यानी कि रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर रो 2 से और रो 3 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आप क्या ऑपरेशन लिखेंगे, रो 2 -2r1 एंड रो 3 -2r1। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा रफ वर्क भी किया है। तो पहले आप क्या करेंगे, रो 2 -2r1। तो रो 2 के एलिमेंट आपके पास क्या है, 2 1 2 3, और रो 1 के एलिमेंट आपके पास क्या है, 1 2 1 2। ठीक है जी। -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -2, -2 को 2 के साथ सॉल्व कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 0। और चूंकि रो 2 है तो रो 2 में आप क्या लिख देंगे 0। फिर -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -4, -4 को 1 से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा -3। इस तरीके से आपने बाकी एंट्रीज भी निकाल लेनी है। अब आपने रो 3 -2r1 को सॉल्व करना है। तो रो 3 के एलिमेंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं 2 3 -1 और 7। और रो 1 का एलिमेंट क्या है, 1 2 1 2। ठीक है जी। -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -2, -2 को 2 के साथ सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। और चूंकि रो 3 है तो रो 3 में आप लिख देंगे 0। -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -4, -4 + 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। इस तरीके से आपने -3 और 3 भी कैलकुलेट कर लेना है। अब देखें ये डायगोनल एंट्रीज उसके नीचे एलिमेंट 0 आ चुके हैं। अब आप अगला डायगोनल एंट्री ले लें, वो आपके पास क्या है -3। इसको आपने क्या करना है, +1 करना है। तो क्या करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, वो भी -3 से। तो ये किस में रो में है, ये रो 2 में है। तो आप लिख देंगे रो 2 डिवाइडेड बाय -3। तो अब रो 2 को आप -3 से डिवाइड कर देंगे। तो 0 को -3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। -3 को -3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। -1 को करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 और 3, क्योंकि माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये जो डायगोनल एंट्री आई है ना 1, इसके ऊपर वाला एलिमेंट और उसके नीचे वाला एलिमेंट को आपने क्या बना लेना, 0 बना लेना। तो कैसे करेंगे, अब इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये +1 है, ये -1 है, इसको आप सिंपली क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, रो 1 -2r2, यानी रो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, रो 1 से माइनस कर देना है। फिर रो 3 प्लस रो 2 करेंगे। तो पहले हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। रो 1 के एलिमेंट मैंने यहाँ लिखे 1 2 1 2। फिर रो 2 के एलिमेंट यहाँ पे मैंने लिखे हैं, भाई क्या लिखे हैं, 0 1 0 1/3। अब 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, 0 को 1 के साथ सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपके पास 1 आ जाएगा। चूँकि रो 1 है तो रो 1 में आप क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 को -2 को +2 के साथ सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। इस तरीके से आपने अगली एंट्री 1 और 4/3 भी सॉल्व कर लेनी है। देखो 2 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ना, तो क्या आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। 2/3 को 2 के साथ सॉल्व करेंगे, यानी कि एलसीएम ले लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। यानी कि ये एंट्री 0 होगी। अब देखो भाई ये रो 3 प्लस रो 2 है ना, रो 3 आपके पास क्या ये है, और रो 2 आपके पास ये है। और देखो -1 + 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, -3 + 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। अब इन दोनों का आप क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, यानी कि 3 और 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10/3 आ जाएगा। अब देखो ये एंट्री, इसके ऊपर वाला एलिमेंट भी 0, उसके नीचे वाला एलिमेंट भी 0। ये डायगोनल एंट्री, इसके नीचे वाला एलिमेंट भी 0, उससे नीचे वाला भी एलिमेंट 0। अब रह गई है ये वाला डायगोनल एंट्री। ठीक है। अब इस -3 को आपने क्या बनाना है, +1 बनाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, -3 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब आपने क्या करना है, रो 3 डिवाइडेड बाय -3, यानी कि रो 3 को आपने किससे कर देना, -3 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 0 0 1 और -10/9। अब देखिए ये +1 है, ये भी +1 है, यानी कि ये वाला एलिमेंट आपने 0 बनाना था ना, ये तो ऑलरेडी 0 है। तो +1 को इस 1 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यानी कि ये आपकी रो है 3, ये है रो 2 और रो 1 है। ठीक है। रो 3 को रो 1 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, हो गया जी।
आपने क्या करना है, 0 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और 0 माइनस 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, 1 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, माइनस 10/9 और माइनस 4/3 करेंगे ना, इसका एलसीएम ले लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 22/9। अब आप देखें ये आपका x1 है, ये x है, ये y है, ये z है, ये x है, ये y है, ये z, ये x है, ये y है, ये z है, ठीक हो गया जी। तो ये y और z आपका 0 हो गया, तो x किसके इक्वल हो गया 22/9 के। ये आपका x0, ये आपका y है, y किसके इक्वल हो जाएगा 1/3 के, तो आप लिखेंगे y इज इक्वल टू 1/3। ये आपका x भी 0, y भी 0, तो z किसके इक्वल हो जाएगा -10/9 के, तो आपका z आ गया -10/9। अब इसका पार्ट नंबर 3 है, उसमें भी आपको 3 इक्वेशन दे दी है, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3। अब x1, x2 और x3 है, यह कहता है कि एचेलॉन फॉर्म और रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म की मदद से आपने x1, x2 और x3 की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए आपने x1 के, x2 के और x3 के आपने कोएफिशिएंट लिख लेने हैं, और कॉमा लगा के आपने इक्वल वाले एलिमेंट भी आपने लिख लेने हैं, यानी कांस्टेंट नंबर भी लिख लेने हैं। तो वो मैंने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स तैयार कर लिया। अब आपने डायगोनल एंट्रीज की तरफ ध्यान देना है, ठीक है, जो हम पहले से करते आ रहे हैं। ये 1 है, ये भी 1 है, ये -1 है, इसको +1 कर लेंगे। पहले इस 1 के नीचे वाले एलिमेंट को आप क्या बना लेंगे 0। तो कैसे बनाएंगे, पहले 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 में से क्या कर देंगे माइनस, फिर इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 3 में से कर देंगे माइनस। ये आपकी कौन सी रो है, ये रो 2 है, ये कौन सी रो है, ये रो 3 है, ये कौन सी है, रो 1 है। यानी कि रो 1 को आपने 2 से और 3 से मल्टीप्लाई करना है, और रो 2 और रो 3 में से क्या कर देना, माइनस कर देना है। तो आप क्या ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, रो 2 -2r1 एंड रो 3 -3r1। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, रो 2 -2r1। तो भाई रो 2 -2r1, ये रो 2 के एलिमेंट मैंने लिखे हैं 2, 1, -2 और 9। रो 1 के एलिमेंट लिखे हैं 1, 4, 1 और 2। अब -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -2, -2 + 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। चूँकि रो 2 में ऑपरेशन कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा। फिर -2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -8, -8 + 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा -7। इसी तरीके से आपने -4 और 5 भी निकाल लेना है। अब आपने रो 3 -3r1 करना है, यानी कि रो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, और रो 3 में से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो आपके पास एलिमेंट क्या आ जाएंगे 0, -11, -4 और 6। अब आपने ये जो पहली डायगोनल एंट्री है उसको आपने सॉल्व कर लिया, उसके नीचे वाले एलिमेंट आपने 0, 0 बना लिए। अब आपने नेक्स्ट डायगोनल एंट्रीज को पकड़ना है, वो आपके पास क्या है -7। इसको आपने क्या बनाना है, +1 बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा -7 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, उस 1 की मदद से आपने नीचे वाले एलिमेंट को 0 बनाना है और ऊपर वाले एलिमेंट को 0 बनाना है। नीचे वाले एलिमेंट को 0 बनाना होगा तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 11 से, और उसको साथ कर देंगे आप इसको माइनस कर और ऐड कर देंगे, क्योंकि माइनस है ना, तो क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। तो मैंने एक स्टेप थोड़ा सा जल्दी से आसान से कर दिया। वो क्या किया मैंने, रो 3 -11/7 और रो 2, यानी कि रो 2 को 11 से मल्टीप्लाई करना है और 7 से क्या कर देंगे डिवाइड, और जो आंसर आएगा उसको रो 3 में से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो ये मैंने रो 3 के एलिमेंट लिखे हैं, ये मैंने रो 2 के एलिमेंट लिखे हैं। अब देखो 11/7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, 0 को 0 में सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। चूँकि रो 3 में है तो रो 3 में आप लिख देंगे 0, ठीक हो गया। अब 11/7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो 7, 7 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो ये आपका माइनस, ये आपका माइनस, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, प्लस को +11 को -11 से सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 0, तो आप लिखेंगे 0। अब देखो 11/7 को -4/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 44/7। 44/7 को आपने -4 के साथ क्या कर देंगे सॉल्व कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा 16/7 आ जाएगा। फिर 11/7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको इस 6 के साथ सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा -13/7 आ जाएगा। अब ये डायगोनल एंट्री आपकी 1 हो चुकी। अब अगली डायगोनल एंट्री को आपने 1 बनाना है, वो आपके पास क्या है 16/7। 16/7 को 1 बनाना होगा तो आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा 16/7 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने लिखा 16/7 डिवाइड करेंगे 16/7 से, तो डिवाइड की जगह आप क्या लगाते हैं मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 7/16। 16 से कैंसिल, 7 7 से कैंसिल, तो आपके पास क्या बच गया 1 बच गया, तो वो मैंने लिख दिया 1। अब देखो डायगोनल एंट्रीज आपके पास क्या बन चुकी है 1 1, और उसके नीचे वाले एलिमेंट भी क्या बन चुके हैं 0 0। अब आपने एक आसान सा काम कर लेना है। अब देखो ये आपका x1 था, ये x2, ये x1 भी 0, x2 भी 0, और x3 किसके इक्वल आ गया -13/6। तो मैंने लिख दिया x3 इज इक्वल टू -13/16, ठीक हो गया। ये आपका x1 0 हो गया, x2 क्या है आपके पास 1, तो लिखेंगे x2, यानी इधर को ऑप्शन 1 लिख देंगे। और x3 आपके पास क्या 4/7, तो लिखेंगे 4/7, x3 इज इक्वल टू -5/7, तो मैं लिख दिया -5/7, इसको कह देंगे क्वेश्चन नंबर 2। ये आपका x1, ये आपका x2, ये आपका x3, तो मैं लिख दिया x1
ये x1 x4 x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 2, ये आपकी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। इसको हम थोड़ा सा आप क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए x3 आपके पास क्या आया है -13/16, उसको आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 2 क्या थी आपकी, x2 प्लस 4/7 x3। इस x3 की जगह आप क्या लिख देंगे, -13/16। तो मैं लिख दिया -13/16। 4 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 52, और 7 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 112। अब चूंकि प्लस माइनस माइनस आना, तो माइनस इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मैंने लिख दिया +52/112। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेटर में, तो क्या आ जाएगा 13/28। अब इन दोनों का क्या ले लेंगे एलसीएम, तो आपके पास आ जाएगा -7/28 आ जाएगा। तो x2 की वैल्यू आ गई। अब x3 आपके पास क्या था, x3 आपके पास है एक इक्वेशन आपके पास इक्वेशन नंबर 3 थी, वो आपके पास क्या मौजूद थी भाई, वो आपके पास इक्वेशन थी x1 प्लस 4x2 प्लस x3। अब इसमें आपने x3 की और x2 की वैल्यू क्या कर देनी है, पुट कर देनी है। x3 आपके पास क्या था 13/16 -13/16। x2 आपने अभी निकाला, वो क्या था -1/4 आ गया था। ओके हो गया। अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 61/16 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। x1 की वैल्यू आ जाएगी 61/60। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें आपसे पूछा गया है कि गॉसियन एलिमिनेशन मेथड आपने अप्लाई करके आपने x, y और z की वैल्यू निकालनी है। ये भी सेम वैसा ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, जो पहले आप टॉपिक करके आए ना सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसमें भी सबसे पहले आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स तैयार करना। उसके लिए आप क्या करेंगे, x के कॉफियन लिखेंगे, फिर y के कॉफियन लिखेंगे, फिर आपने z के कॉफियन लिख के और फिर इक्वल के दूसरी साइड वाले कॉफियन भी लिख के आपने क्या लगा ब्रैकेट बना देनी है। तो आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स तैयार कर लेना। देखो 1 2 5, देखो x के कॉफियंट है 1 2 5, तो मैंने सबके कॉफियंट लिख लिए हैं x y z के और इक्वल के दूसरी साइड वाले भी। अब इसमें आपने पहला जो मेजर कॉन्सेप्ट है ना वो समझना है कि गॉसियन एलिमिनेशन मेथड में आपने क्या करना होता है। तो सबसे पहले आपने इसकी डायगोनल एंट्रीज को देखना है। वो हमारे पास क्या है 1 1 और 8। गॉसियन एलिमिनेशन मेथड में आपने डायगोनल एंट्रीज को क्या बनाना होता है 1 1 बनाना होता है, और इन डायगोनल एंट्रीज की जो बॉटम एंट्री है ना उनको आपने 0 0 बनाना है। देखो ये तो ऑलरेडी 1 है, ये ऑलरेडी 1 है, ये 8 है, इसको आप 1 बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, और 8 से डिवाइड करके। इनको 0 बनाने का मेथड आपको मैं पहले सिखा चुका हूँ। तो आपने क्या करना भाई, अब आप पहले पहले वाला डायगोनल एलिमेंट ले लें, वो आपके पास क्या है 1 है ना, उसको आप किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि उसको 2 में से माइनस कर दें तो आपके पास 0 आ जाए। तो डेफिनेटली वो नंबर कौन सा होगा 2, यानी कि 1 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 में से माइनस कर देंगे। फिर 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 5 में से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो ये दोनों एलिमेंट क्या हो जाएंगे आपके पास 0 हो जाएंगे। तो ये पहला एलिमेंट 1 जो है डायगोनल एंट्री किस रो में है, ये रो 1 में है, यानी कि रो 1 को आपने 2 से और फिर 5 से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। फिर किस में से माइनस कर देना है रो 2 में से, और रो 3 में से क्या कर देना माइनस कर देना है। तो आप रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे रो 2 -2r1 एंड रो 3 -5r1। तो पहले हम किसको कर लेंगे सॉल्व, रो 2 -2r1 को सॉल्व कर लेते हैं। मैंने थोड़ी सी रफ वर्क इधर किया हुआ है, तो ये हमारे पास नहीं, पहले मैंने ये लिखा रो 3 -5r1। तो रो 3 का एलिमेंट आपके पास क्या है 5 2 8 0, और रो 1 का एलिमेंट क्या है 1 4 -2 और 0। अब देखो रो 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है आपने 5 से, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा -5 प्लस 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। और चूंकि ये हमारा किस में ऑपरेशन कर रहे हैं रो 3 में, तो रो 3 की जगह आप क्या लिख देंगे 0। फिर -5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 20, -20 प्लस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा -18। इसी तरीके से आपने 18 और 0 भी निकाल लेना है। फिर आप ये वाला दूसरा प्रोसेस रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो पहले आपने रो 2 के एलिमेंट लिखने हैं, ठीक है। फिर आपने रो 1 के एलिमेंट लिखने हैं। रो 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है आपने 2 से, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -2, -2 प्लस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। और चूँकि रो 2 में ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो रो 2 में आप एलिमेंट लिख देंगे 0। फिर -2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -8, -8 प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा -7। इसी तरीके से आपने अगले दो एलिमेंट भी निकाल लेने हैं। आप देखो जो पहली डायगोनल एंट्री है उसके नीचे दोनों एलिमेंट आपके 0 हो चुके हैं। अब आपने दूसरा डायगोनल एंट्री लेनी है, वो हमारे पास क्या -7, इसको आपने बनाना है क्या 1 बनाना है। तो -7 को 1 बनाना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा 7 -7 से डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मैंने एक स्टेप जो है डायरेक्ट करना है ताकि आसानी से आपका हल हो जाए। यानी कि 7 से इससे डिवाइड करना है और किससे मल्टीप्लाई कर देना आपने 18 से, फिर उस 18 को इसमें से क्या कर देंगे ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर जो है आसानी से हल हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे रो 3 -18/7 रो 2, यानी कि रो 2 को 18 से आपने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है और 7 से आपने क्या कर देना है डिवाइड कर देना है। तो मैंने इधर आप वर्क किया हुआ है। तो पहले आप रो 3 के एलिमेंट लिख लें, वो हमारे पास क्या है 0 -18 18 और 0। फिर आप रो 2 के एलिमेंट लिख लें, वो हमारे पास क्या है 0 -7 9 और
0, ठीक हो गया। अब देखो 18/7 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो 0, 0 को 0 में सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। और चूँकि किस में आप ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं रो 3 में, तो रो 3 में आप क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। अब देखो 18/7 जो है -7 से मल्टीप्लाई करेगा तो 7 7 से कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, +18 और -18 करेंगे सॉल्व तो आपके पास क्या आ जाएगा 0। तो आप लिख देंगे क्या 0। फिर -18/7 9 से मल्टीप्लाई करेगा तो आपके पास कुछ वैल्यू बटे में आएगी, उसको आप किसके साथ सॉल्व कर लेंगे 18 के साथ एलसीएम ले लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा -36/7 आ जाएगा। वो आप एलसीएम लेना आपको आता है, 6 7 क्लास से सीखते आ रहे हैं। फिर 18/7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, 0 को 0 से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। अब डायगोनल एंट्रीज आपके पास क्या है 1 -7 -36/7, उसके नीचे वाले एलिमेंट जो आपके क्या बन चुके हैं 0 0 बन चुके हैं, तो यानी कि गॉसियन एलिमिनेशन मेथड आप अप्लाई कर चुके हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने सिंपली इक्वेशन बनानी है। देखो ये आपका x है, ये आपका y है, ये आपका z है। x आपका 0, y भी 0 और z की वैल्यू क्या है आपके पास -36/7 इज इक्वल टू 0। तो आप लिखेंगे -36/7 z इज इक्वल टू 0। उसके बाद ये देखो यहाँ पे x आपका क्या हो चुका है 0 और y आपके पास क्या है -7 और z आपके पास क्या है 9 है। तो आप लिखेंगे -7y + 9z इज इक्वल टू 0। जिसको क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब देखो ये आपका x है, ये y है और ये z है और इज इक्वल टू क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। तो क्या आ गया x + 4y - 2z इज इक्वल टू 0। इसको आप क्वेश्चन नंबर 3 का नाम दे देंगे। अब क्वेश्चन 1 2 और 3 को थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। पहले क्वेश्चन 1 को सॉल्व करेंगे, इसमें से z की वैल्यू निकालेंगे। तो 36z इज इक्वल टू 0 है ना, तो z निकालना है। 36 इधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 0 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। z की वैल्यू आ गया आपके पास 0। अब इसको वैल्यू इस z की वैल्यू को आप पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, यानी कि 9z की जगह इस z की जगह आप क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। तो 9 0 हो गया, 9 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 और -7 इधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। अब आपके पास y भी 0 z भी 0 आ गया। अब उसको कुछ में पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, यानी कि y की जगह 0 और z की जगह भी 0 पुट कर देंगे आप। तो लिख दिया मैंने 0 और 0, 4 0 से मल्टीप्लाई करेगा 0, 2 0 से मल्टीप्लाई करेगा 0, तो x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी आपके पास 0, चूँकि ये हिसाब का क्या हो चुका है 0। अब उसका दूसरा पार्ट है, इसमें भी आपको 3 इक्वेशन दे दी हैं। इक्वेशन 1 है, 2 है और 3 है, लेकिन वेरिएबल क्या दिए हुए x1 x2 और x3। आपने वही पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स तैयार कर लेना है। पहले x1 के कॉफिशिएंट लिखेंगे 1 2 3, वो लिख दिए। इन सब के आपने क्या लिख लेना है कॉफिशिएंट, और इक्वल वाले जो एलिमेंट है वो 0 0 है, उनको भी कॉमा लगा के आपने लिख लेना है और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स तैयार कर लेना है। अब आप देखिए डायगोनल एंट्रीज आपके पास क्या है 1 1 और -4। अब पहले इस 1 के नीचे वाले दोनों एलिमेंट आप क्या बना लेंगे 0, फिर इस 1 के नीचे वाले दोनों एलिमेंट क्या बना लेंगे आप, नीचे वाला एलिमेंट क्या बना लेंगे 0। तो गॉसियन में मैंने क्या बताया था कि डायगोनल एंट्रीज के नीचे वाले एलिमेंट को आपने क्या बनाना है 0 बनाना है। अब देखो 1 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर किससे करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, फिर रो 2 और रो 3 में से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो आप क्या आप क्या लिखेंगे रो 2 -2r1 एंड रो 3 -3r1। तो यहाँ तक सब क्लियर हो गया आपका। फिर आप देखो रो 2 के एलिमेंट आपके पास क्या है 2 1 -3 और 0, और फिर रो 1 के एलिमेंट आपके पास क्या है 1 4 2 और 0। अब देखो 2 -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 -2 + 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। और चूँकि रो 2 में कर रहे हैं तो रो 2 वाली जगह पे आप लिख देंगे 0। फिर -2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई -8 आ जाएगा। -8 + 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा -7 आ जाएगा। इस तरीके से आपने -7 और 0 भी निकाल लेना है। फिर आप रो 3 -3r1 करेंगे। रो 3 के एलिमेंट आपके पास क्या है 3 2 -4 और 0, और रो 1 के एलिमेंट क्या है 1 4 2 0। -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 + 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। चूँकि रो 3 में है तो रो 3 वाली जगह पे लिख दिया। -3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आ जाएगा। -12 + 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा -10। नेक्स्ट वाला एलिमेंट आपके पास -10 और 0 आ जाएगा। अब देखो ये दोनों एलिमेंट क्या हो चुके हैं 0। अब इस एलिमेंट को आपने क्या बनाना 0, तो पहले उसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा आपको 1 बनाना पड़ेगा। तो 1 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 7 से डिवाइड -7 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप क्या लिखेंगे रो 3 -10/7 रो 2। यहाँ तक हो गया क्लियर। यानी कि रो 2 को आपने 10 से मल्टीप्लाई करना और 7 से क्या करना डिवाइड कर देना, फिर उसको किस में से माइनस कर देंगे आप रो 3 में से माइनस कर देंगे। तो मैंने रो 3 के एलिमेंट लिखे हैं और ये रो 2 के एलिमेंट लिखे हैं। देखो 10/7 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो 0, 0 को 0 से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा। तो चूँकि किस में ऑपरेशन कर रहे हैं रो 3 में, तो रो 3 में लिख देंगे आप 0। अब देखो 7 जो है ये -7 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, +10 आ जाएगा। +10 को -10 से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा। अब देखो फिर ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, ये रहेगा आपके पास माइनस। माइनस जो है वो माइनस से क्या कर देगा प्लस कर देगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास +10 आ जाएगा।
+10 और -10 को सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 0। अगली एंट्री भी आपके पास ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है 0। अब देखिए आपके पास रो 3 ऑटोमेटिकली टोटली 0 हो चुकी है, यानी कि एक्स वाई जी उसमें क्या हो चुके हैं 0 हो चुके हैं। अब रो 2 में देखें एक्स आपका 0 है, x1 आपका क्या है 0 है, और x2 आपके पास क्या है -7x, तो लिखेंगे -7x2, और x3 आपके पास क्या -7x3 है, तो लिखेंगे -7x3 इज इक्वल टू 0, चूँकि ये इक्वल टू 0 है, इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देंगे। ये आपका x1 है, लिख दिया। ये आपका x2 है तो लिख दिया 4x2 आ गया। ये आपका x3 है तो लिख दिया 2x3 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आपके पास दो इक्वेशन आ गई हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। पहले आप इक्वेशन 1 को सॉल्व कर लेंगे, ये क्योंकि इक्वल टू 0 है तो -7x3 इधर क्या हो जाएगा +7x3। अब देखो 7 जो है वो 7 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा x2 इज इक्वल टू -x3। अब क्वेश्चन 2 में आप x3 की जगह आप क्या लिख देंगे, x2 लिख देंगे, ठीक है, या फिर इसकी जगह x2 की जगह आप x3 लिख दें, तो हम लिख देते हैं x2 की जगह हम x3 लिख देते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा, चूँकि हमने x2 की वैल्यू को इक्वल रखा हुआ -x के। तो इस x2 की जगह आप क्या लिख देंगे -x3 लिख देंगे। तो देखो -4 जो है -x3 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा -4x3, ये +2x3 कितने हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस तो क्या आ जाएगा -2x3। अब ये माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x1 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है x3 आ गई है। अब आप देखें ये भी x3, x2 इज इक्वल टू x3, x1 भी इज इक्वल टू x3 आ चुका है। आपने क्या करना है, लेट कर लेंगे x3 इज इक्वल टू t कर लेंगे, ठीक है। तो यानी कि इस x3 की जगह आप क्या लिख देंगे t, इस x3 की जगह आप क्या लिख देंगे t, तो आपके पास कुछ वैल्यू आ जाएगी। x3 तो आपने लिख दिया ना t, तो अब इस x3 की जगह लिख देंगे t लिख देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा x1 इज इक्वल टू 2t आ जाएगा। तो x3 आपके पास पहले ही क्या था t था, तो आपके पास क्या आ गया, 3 आंसर आ चुके हैं। x इज इक्वल टू -3, देखो ये -t कैसे आया, इस x की जगह आपने t वैल्यू पुट कर दी। अब इसका तीसरा पार्ट है, उसमें भी उसने बोला है कि आपने x1 x2 और x3 की वैल्यू निकालनी है गॉसियन मेथड से। तो सबसे पहले आपने क्या तैयार कर लेना है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स तैयार कर लेना, वो आपको बनाना आ चुका है। तो आप क्या करेंगे, x1 के x2 के और x3 के कोएफिशिएंट लिख लेंगे जैसे मैंने लिखे हुए हैं, फिर कॉमा लगा के इक्वल के दूसरी साइड वाले एलिमेंट भी आपने लिख लेने हैं। ये लिखें या ना लिखें कोई इशू वैसे नहीं होगा। फिर आपने क्या करना होता है, डायगोनल एंट्रीज देखनी होती है, वो हमारे पास क्या है 1 -1 और 4। पहले इस 1 पहले वाली डायगोनल एंट्रीज को लेंगे, उसके नीचे दोनों एलिमेंट को आप क्या बना लेंगे 0 बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, देखो 1 को 1 में से माइनस कर देंगे, ये तो हो जाएगा 0। फिर इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 में से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो आप कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, रो 2 माइनस रो 1 एंड रो 3 माइनस 2r1। तो पहले हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, रो 2 माइनस और रो 1। तो रो 2 के एलिमेंट क्या है 1 -1 5 और 0, तो आप लिखेंगे 1 -1 5 और 0। फिर आप रो 1 के एलिमेंट लिख लें, वो क्या है आपके पास 1 2 -1 और 0। अब देखो -1 + 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, चूँकि रो 2 में है तो रो 2 में आप क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। अब देखो -2 और -1 क्या आ जाएगा आपके पास -3 आ जाएगा। फिर देखो माइनस माइनस जो कि -1 है ना, माइनस 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 क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, +1 + 5 क्या आ जाएगा आपके पास 6 आ जाएगा, और 0 वैसे आ जाएगा। देखो 0 जमा 0 0 ही आपके पास आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट वाला ऑपरेशन अप्लाई कर देना, वो आपके पास क्या है रो 3 -2r1। तो रो 3 का एलिमेंट आपके पास 2 1 4 0, और रो 1 का एलिमेंट आपके पास क्या है 1 2 -1 और 0। अब देखो -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 -2 + 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। -2 +2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो -4, -4 + 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा -3। इस तरीके से आपने 6 और 0 वाले एलिमेंट भी निकाल लेने हैं। अब देखो पहले डायगोनल एंट्रीज के नीचे दोनों एलिमेंट 0 हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है, इसको आपने 1 बनाना है, उसकी मदद से नीचे वाले को क्या करना है माइनस करना है। तो क्या करेंगे, ये तो सिंपली हो गया, देखो ये -1 और +1 है, अगर इनको माइनस कर दिया जाए तो हल हो जाता ना। अगर तो माइनस माइनस ये माइनस है तो ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, ये आपकी रो 2 है, ये आपकी रो 3 है, रो 3 माइनस रो 2। पहले आप रो 3 के एलिमेंट लिख लें, आपके पास क्या 0 -3 6 और 0, 0 -3 6 और 0, 0 -3 6 और 0, तो 0 -3 6 और 0। अब देखिए -0 + 0 क्या आ जाएगा 0, चूँकि रो 3 में करना है तो रो 3 में लिख देंगे आप 0। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3 -3 क्या आ जाएगा 0, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा -6 और +6 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। इस तरीके से अगली एंट्री भी 0। अब देखिए रो 3 आपके पास टोटली क्या आ चुकी हुई है 0 आ चुकी हुई है। तो ये अब आपका थोड़ा जो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है, अब आपने सिर्फ आंसर निकालने हैं। ये तो आपका 0 हो गया। अब देखो ये x1 आपका क्या हो गया 0, x2 आपके पास क्या -3 और x3 आपके पास क्या 6 है, ठीक है। तो इसके आप कोएफिशिएंट बना दें, -3x 3x2 + 6x3 इज इक्वल टू 0 आ गया।
ये आपका x1 है, ये आपका x2 है, ये आपका क्या है x3 है। तो क्वेश्चन बना दें x1 + 2x2 - x3 = 0। ठीक हो गया। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप सॉल्व कर लेंगे। +6x इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो मैं लिखा -3x2 = -6x3। अब देखो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। x2 आपके पास क्या आ गया 2x3। अब ये जो आपकी क्वेश्चन नंबर 2 है ना, तो आपने x2 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 2x3। तो इस x2 की जगह आपने वैल्यू पुट कर दी, मैंने लिख दिया x2 की जगह 2x3 लिख दिया। अब देखो 2 2 ज़ा 4 +4 हो जाएगा, +4 -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा +3x³ आ जाएगा। अब इसको भी प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। x1 = -3x³। अब वही अमल आपने जो पहले किया था, लेट कर लेंगे, लेट x³ = क्या लिख देंगे, t लिख देंगे। ठीक हो गया, यानी कि x³ तो आपका t हो गया। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -3t आ जाएगा। अगर आप यही वाली वैल्यू t जो है इस वाली क्वेश्चन में पुट कर देंगे, x2 = x3, इस x³ की जगह आप क्या लिख देंगे, t लिख देंगे, तो आपके पास x2 क्या आ जाएगा 2t। अब क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ज़्यादा दिलचस्प क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला हुआ है, एक ट्राइंगल है, उसके वर्सेस हैं आपके पास a b और c। उसने बोल दिया कि इसकी रिफ्लेक्टेड ट्राइंगल निकालनी है ओवर द y एक्सिस, और किस लिहाज से, यूजिंग द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। तो पहले आपने इसके जो पॉइंट्स दिए हैं ना, वर्सेस दिए हैं, उसको आपने लिख लेना है। तो गिवन वर्सेस आपके पास क्या है, ए बी और सी। रिफ्लेक्टर से मुराद होता है कि आपका जो एक्स कोऑर्डिनेट है ना, उसका आपने साइन चेंज करवाना है, यानी कि +4 है ना, तो ये क्या हो जाना चाहिए -4। ये -2 है ना, तो ये हो जाएगा प्लस, और ज़ीरो तो वैसे ही न्यूट्रल होता है। तो भाई ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या होता है, वो आपके पास होता है -1 0 0 और 1 होता है। ओके हो गया। तो अब हम क्या निकालेंगे, रिफ्लेक्टेड वर्सेस निकालेंगे ए वाला। तो रिफ्लेक्शन ऑफ ए, और ए पॉइंट्स आपके पास क्या है 4 और 1। तो आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है ना, उसको आपने लिखना है, और इसको भी मैट्रिक्स की फॉर्म में बना लेना है, लाइक 4 और 1। अब इनको क्या करवा लेंगे, मल्टीप्लाई करवा लेंगे। -1 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो -4 आ जाएगा, 0 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 0, 0 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो 0 आ जाएगा, 1 1 से करेगा तो क्या आ जाएगा 1। अब -4 + 0 क्या आ जाएगा, -4, 0 + 1 क्या आ जाएगा 1। अब ये आपके पास वर्सेस आ गया ए -4 और 1। तो ए वर्सेस आपके पास क्या आ गया, -4 और 0। अब देखो पहले आपके पास +4 था, अब आपके पास क्या आ गया, -4 आ गया, यानी कि रिफ्लेक्टेड हो गया ना। अब आपने क्या निकालना है, रिफ्लेक्शन ऑफ बी। बी पॉइंट आपके पास क्या है, -2 और 5, और रिफ्लेक्टर मैट्रिक्स के साथ इसको क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो वो आपके पास क्या है, -1 0 0 और 1, और -2 और 5। अब -1 -2 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा +2, 0 जो है 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो 0, 0 -2 से मल्टीप्लाई करेगा 0, 1 जो है 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा आपके पास 5 आ जाएगा। इनको सॉल्व कर लें तो क्या आ गया 2 और 5। अब बी वर्सेस आपके पास क्या आ गया 2 और 5। पहले ये -2 था, अब देखो ये क्या हो गया, प्लस हो गया। अब आपने सी के लिहाज से इसको निकाल देना भाई। तो रिफ्लेक्शन ऑफ सी पॉइंट आपके पास 0 और -3 है, इसको आप मैट्रिक्स की शक्ल में लिख लेंगे। रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स आपके पास क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आपके पास क्या है, -1 0 0 1, और इसको सी के वर्सेस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। -1 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो 0, 0 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो 0, 0 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो 0, -1 सॉरी +1 -3 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा -3। इसको सॉल्व कर लें तो आपके पास क्या आता है 0 और -3। अब सी पॉइंट आपके पास क्या आ गया, 0 और -3। ये आपका आ गया आंसर, तीनों पॉइंट्स आपने निकाल दी। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें इसकी स्टेटमेंट को समझना ज़रूरी है। उसने बोला है कि पॉइंट ए आप निकाल के दे दें, जिसको दूसरा पॉइंट 30 20 और -5 के साथ मैप किया जाए, तो आपका जो गिवन मैट्रिक्स है ना, -5 0 0 0 -5 0 0 0 -5, इसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ किया जा सकता हो। यानी कि पॉइंट ए को आपने निकालना है, जिसको इन पॉइंट के साथ आप मैप करें, तो आपका मैट्रिक्स जो है वो कम हो या ज़्यादा हो सकता हो, यानी कि इसकी इंक्रीज़ हो सकता हो या डिक्रीज़ हो सकता हो। यानी कि स्केलिंग से मुराद होता है कि किसी चीज़ का कम होना या ज़्यादा होना। तो पॉइंट ए आपने निकालना है, और साथ में उसने एक हिंट भी दिया हुआ है, इफ़ ए इज़ मैप्ड टू ए डैश बाय स्केलिंग मैट्रिक्स पी, देन ए पी इज इक्वल टू ए डैश। यानी कि ए को पी के साथ आपने क्या करवाना है, मल्टीप्लाई। अब देखिए पी तो हमारे पास है ना, ए हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ए लेट कर लेंगे। लेट ए इज इक्वल टू एक्स वाई जी, हमारे पास कोई मैट्रिक्स है। अब उसने जो कंडीशन लगाई है ना, उसके मुताबिक हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए पी इज इक्वल टू ए डैश, पहले ए को पी के साथ क्या करवा लेंगे, मल्टीप्लाई। ए आपने क्या पुट किया, एक्स वाई जी, और पी आपके पास क्या है, -5 0 0 0 -5 0,
0 0 -5, इनको क्या करवा लेंगे अब आप मल्टीप्लाई करवा। x को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -5x आ जाएगा। y को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। z को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। अब पहली रो ने पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, अब अगले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। x को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, y को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5y आ जाएगा, z को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, x को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, y को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, z को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए ए पी आपके पास क्या आ गया -5x -5y और -5z, और जो उसने हिंट दिया हुआ ए पी इज इक्वल टू ए डैश। ए पी का आंसर आपके पास 5x -5y -5z और इज इक्वल टू रख देंगे 30 20 और -5, जिसके साथ इसको क्या करना था मैप करना था। 5x किसके इक्वल हो जाएगा 30 के, तो लिखेंगे -5x इज इक्वल टू 30, तो 5 को 30 पे डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, माइनस भी इधर आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई -6। अब y -5y को किसके इक्वल रख देंगे 20 के मैप कर देंगे, तो -5y इज इक्वल 20, -5 को और 20 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा -4। अब -5z किसके इक्वल हो जाएगा -5 के, तो भाई -5z लिख दिया -5 के इक्वल, तो -5 को -5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा z आ जाएगा। तो आपका पॉइंट क्या आ गया आपके पास असल -6 -4 और 1 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें उसने कहा कि आपने एक इक्वेशन निकाल के दे देनी है। आपको एक मैट्रिक्स दिया गया और एक इक्वेशन दे दी गई है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। तो हम लिख लेंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, तो आपने लेट करना है x इज इक्वल टू टी, y इज इक्वल टू टी स्क्वेयर। आपने एक मैट्रिक्स बनाना है p का, तो p मैट्रिक्स क्या बनेगा p t और t स्क्वेयर। आपने एक मैट्रिक्स तैयार कर लिया। ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स उसने क्या दिया 1 3 2 और 4। अब p को इस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स के साथ क्या करवा देंगे आप मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो आप लिखेंगे t डॉट पी इज इक्वल टू, टी की वैल्यू आपके पास क्या 1 2 3 4 और p की वैल्यू आपने क्या पुट की हुई है t और t स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे। 1 को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा t आ जाएगा। ठीक हो गया। अब 2 को t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 2t स्क्वायर आ जाएगा। अब 3 को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 3t आ जाएगा। अब 4 को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4t स्क्वायर, ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब आप क्या करेंगे टी डॉट पी इज इक्वल टू एक्स डैश और वाई डैश। भाई एक्स डैश किसके इक्वल है टी प्लस 2t स्क्वेयर, तो आप लिखेंगे एक्स डैश इज इक्वल टू टी प्लस 2t स्क्वेयर। और वाई डैश किसके इक्वल है 3t प्लस 4t स्क्वेयर, तो आप लिखेंगे वाई डैश इज इक्वल टू 3t प्लस 4t स्क्वेयर। ये आपकी क्या है रिक्वायर्ड इक्वेशन है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें आपको बोला गया कि आपके पास एक मैट्रिक्स है, इसको आपने इस्तेमाल करके आपने ये एक टेक्स्ट दिया गया है कीप इट अप, इसको आपने इन कोड करना है। जैसे यानी कि कोडिंग और इन कोडिंग जो है वो आपने करना सीखनी है आज भाई। तो फिर साथ में बोला हुआ है कि वेयर लेटर ए टू जी कॉरस्पॉन्डिंग टू दी नंबर्स ए 1 to 26, यानी कि 1 to 26 से मुराद है ए किस पोजीशन में आता है 1 पे, बी किस पे आता है 2 पे, यानी कि उस पोजीशन से जो सेम पोजीशन है अल्फाबेट की वो कहा कि वो वैसे की वैसी ही रहेगी, उसको मद्देनजर रख के आपने इसको सॉल्व करना है। तो सोल्यूशन में आपने क्या करना है, जो आपको टेक्स्ट दिया हुआ है ना कीप इट अप, इसकी आपने स्पेसिंग खत्म कर देनी है। तो लिखेंगे इग्नोर स्पेस कीप इट अप, आप लिख के ब्रैकेट लगा देंगे। अब आपने क्या करना है, जो उसने बोला है ना कि उसकी कॉरस्पॉन्डिंग नंबर जो है सेम रखने हैं, आपने उसकी पोजीशन चेंज नहीं करनी। तो अब आप देखें जो ये लेटर लिखे हुए ना आप कीप इट अप, पहले आप वो लेटर लिख लेंगे, फिर आप उसको नंबर वाला कॉलम बना लेंगे। के जो है किस पोजीशन में आता है 11 पोजीशन पे आता है। ई किस पोजीशन में आता है 5, ई आ जाएगा फिर 5। पी किस पोजीशन में होता है 16 और आई किस पोजीशन में होता है 19, टी किस पोजीशन में होता है 20 और यू किस पोजीशन में होगा 21 और पी किस पोजीशन में होता है 16 पर। आपने इनकी पोजीशन के लिए यहाँ से नंबरिंग कर ली, पहला कोडिंग आपने इसको लगा लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, अब आपने इनकी जो कोडिंग के लिए आपने इनके 3-3 के पेयर बना लेने हैं, पहले 3 के फिर अगले 3 के और आगे देखो ये 21 और 16 है ना, इसके साथ तो तीसरा पेयर बनता है नहीं, तो आप क्या लगा लेंगे 0 लगा देंगे। ठीक है, 3-3 पेयर बना दिया आपने, तो आप पहले पेयर को आप लिख देंगे M1 यानी कि 11 5 और 5, दूसरे पेयर को आप नाम दे देंगे M2 16 19 और 20 और तीसरे पेयर को आपने नाम दे देंगे M3 21 16 और 0। ठीक है, आपने इनके क्या कर दिए नंबरिंग, इसको आपने दे दी हुई है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, जो मैट्रिक्स आपको दिया हुआ ना ए, उसको आपने M1 M2 और M3 के साथ क्या करवा देना, सिंपली मल्टीप्लाई करवा देना है। तो आपका जो है जो इन कोड जो है वो कोड हो जाएगा। वो देखिए मैंने क्या किया हुआ, ये मैंने थोड़ा सा सॉल्व भी किया हुआ है। ए डॉट M1 यानी कि आपको जो मैट्रिक्स ए दिया हुआ ना उसको आपने M1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ए मैट्रिक्स उसने क्या दिया 1 0 1
2 -1 1 और 0 1 और 2। और आपको जो पहला हमने जो ऑर्डर बनाया था वो क्या था 11 5 और 5, यानी कि उसका आपने क्या ले लिया, ट्रांसपोज ले लिया। अब इनको क्या करवा लेंगे, मल्टीप्लाई, 1 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 11, 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5। ये मल्टीप्लिकेशन आपको करना आती है। जब आप इसको जमा माइनस कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 16, 22 और 15। पहला आपके पास कोडिंग नंबर आ गया। ठीक है, अब आपने बाकी कोडिंग नंबर देखने हैं, उसके लिए आपने क्या करना है, मैट्रिक्स ए को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, m2 के साथ। तो आप लिखेंगे a डॉट m2, ए मैट्रिक्स आपने लिखना है, फिर m2 का मैट्रिक्स लिखना है, इनको क्या करवा देना, आपने मल्टीप्लाई करवा देना है। मल्टीप्लाई करवा के आपने प्लस माइनस करने के बाद आपके पास दूसरा कोड क्या आ जाएगा, 36 43 और 49 आ जाएगा। अब आपने किसको मल्टीप्लाई करना है, मैट्रिक्स ए को m3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मैट्रिक्स ए मैंने ये लिखा है, और ये m3 जो आपने कॉलम बनाया था, वो जो कोडिंग के लिए उसने नंबर दिया था उसके साथ इसको क्या करवा देना, मल्टीप्लाई करवा देना। मल्टीप्लिकेशन भाई आपको आती है, कैसे करते हैं, 1 को 21 से, 0 को 16 से, 1 को 0 से, इस तरीके से आप इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवा लेंगे। तो आपके पास मल्टीप्लाई करवा के इसको प्लस माइनस करने के बाद आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 21 26 और 16। तो फाइनल इनकोडेड मैसेज क्या आपके पास हो गया, उसको आपने लिख लिया 16 22 15 20 36 43 और 49, 21 26 और 16, ये आपका कोडिंग इनकोड हो चुका है। ठीक है जी, अब क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपने इनकोडिंग सीखी है। अब क्वेश्चन नंबर 11 में उसने कह दिया डी कोड। अब आपको कुछ नंबर दे दिए, डिजिट दे दी गए। अब उसने बोला है कि इसको आपने टेक्स्ट की फॉर्म में लाना है। पहले आपने टेक्स्ट को जो है उसको आपने नंबर्स में लेकर आए थे। अब उसने बोला नंबर्स को टेक्स्ट की फॉर्म में लाना है। और ये नंबर जो है किस मदद से इनकोड किए गए हैं, मैट्रिक्स ए की मदद से। और उसने बोला ए टू जी जो नंबर है वो उनकी पोजीशन क्या है, वो 1 से 26 तक, यानी कि ए जो है पहली पोजीशन में, जी बी जो है वो दूसरी, और जी जो है वो 26 की पोजीशन में आएगा। ठीक है, और ये यहाँ पे ये एक बात समझने वाली जो उसने बोला है, 27 इज कॉरस्पॉन्डिंग, सॉरी 27 इज रिप्रेजेंटिंग, और यानी कि जब भी हम सॉल्व करेंगे ना क्वेश्चन को, तो 27 जब भी आएगा तो उसका मतलब ये होगा कि आपने दो डिजिट के दरमियान जो भी नंबर हमने निकाला होगा, जो भी टेक्स्ट निकाला होगा, उसमें आपने स्पेस दे देनी है। आपके पास एक फार्मूला होता है सोल्यूशन के लिए, आपने एक फार्मूला लिखना है, वो क्या होता है, मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल मैसेज इज इक्वल टू इनक्रिप्टेड मैसेज। अब मैट्रिक्स ए आपको दिया हुआ है, ओरिजिनल मैसेज जो है वो हमने निकालना है, उसकी जगह आप क्या लिख देंगे, एक्स लिख देंगे। ठीक है, इज इक्वल टू वी, वी कहते हैं वेक्टर। ये जो आपको दिए हुए हैं ना, ये आपका v1 है, ये v2 है, और ये v3, ये इसने आपको दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। तो x आपने फाइंड करना है, तो ए इधर आके क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो ए इनवर्स का किसके इक्वल होता है, ए इनवर्स इज इक्वल अर्जेंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए आपको क्या दिया, ए आपके पास है 1 1 2। अब देखिए ए आपको दिया हुआ है 3/3 ऑर्डर का। तो 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स का जब आपने एडजॉइंट और इनवर्स निकालना होता है, एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट निकालना होता है, उसका तरीकाकार अलग होता है, जो मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ। तो पहले आप इसका डिटर्मिनेंट ले लें। डिटर्मिनेंट कैसे लेंगे, आपने पहला एलिमेंट लेना है। पहला एलिमेंट आपके पास क्या है, 1 है, तो आपने यही वाली रो छोड़ देनी, यही वाला कॉलम छोड़ देना। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। और ये पहला एलिमेंट आपने वैसे लिख लेना है। दूसरी दफ़ा आप क्या लगाते हैं, साइन माइनस का लगाते हैं। फिर आपने दूसरा एलिमेंट लेना है। ठीक है, फिर आपने वही वाला कॉलम छोड़ देना है। ठीक है जी, फिर वही वाली रो छोड़ देंगे। आपके पास क्या रह जाएगा, 1 और 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा, चूँकि दरमियान में साइन माइनस का आता है। फिर आपने तीसरा एलिमेंट लेना होता है। तीसरे एलिमेंट के लिए साइन कौन सा लगाते हैं, माइनस का। फिर आपने वही वाला कॉलम और पहली वाली रो छोड़ देते हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। चूँकि ये कैलकुलेशन करना आती है, तो ए डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे, अर्जॉइंट ऑफ ए। अर्जॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स मैंने लिख लिया हुआ है। अर्जॉइंट निकालने के लिए 3/3 ऑर्डर का अर्जॉइंट निकालना होता है, तो आपने माइनर ओ को फैक्टर निकालने होते हैं। उसके लिए मैंने एक आसान सा तरीकाकार इधर लिख लिया हुआ, उसको आपने समझना है। जब माइनर ओ को फैक्टर निकालने होते हैं तो आपने क्या करना है, पहला एलिमेंट लेना है। ठीक है, पहला एलिमेंट आपके पास 1 है ना, तो आपने यही वाला कॉलम और पहली वाली रो छोड़ देनी है। बाकी आपके पास क्या बच गया, 0 1 1 और 1, इसको आपने लिख लिया डिटर्मिनेंट का सिंबल लगा के। फिर आपने दूसरे एलिमेंट लेना है, फिर आपने वही वाला कॉलम और पहली वाली रो छोड़ देनी है। क्या बच गया, 1 2 1 1, मैंने लिख दिया 1 2 1 1। ठीक है जी, फिर आपने तीसरा एलिमेंट लेना है, तो आपने वही वाला कॉलम और पहली वाली रो छोड़ देनी है। क्या बच गया, 1 0 2 और 1, मैंने लिख दिया 1 0 2 और 1। अब आपने इसके जो है साइन देखने होते हैं। पहली दफ़ा हमेशा प्लस आता है, दूसरी दफ़ा माइनस,
तीसरी दफ़ा प्लस, चौथी दफ़ा माइनस, पांचवी दफ़ा प्लस एंड सो ऑन, यानी कि एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस आप लिखते जाएंगे। ठीक है, रो 1 के लिहाज से इसको कर दिया। अब आपने रो 2 के लिहाज से करना है। इसका पहला एलिमेंट क्या है 1, आपने यही वाला कॉलम छोड़ देना है, यही वाली रो छोड़ देनी। क्या बच गया 1 माइनस 1 1 और 1, मैं लिख दिया 1 माइनस 1 1 और 1। ठीक हो गया। फिर आपने दूसरा एलिमेंट लेना है, आपने वही वाला कॉलम और यही वाली रो छोड़ देनी है। तो आपके पास क्या बच गया 1 और 2 1 माइनस 1 और 1, मैंने लिख दिया 1 और 2 माइनस 1 और 1। फिर आपने तीसरे एलिमेंट लेना, आपने यही वाला कॉलम और यही वाली रो छोड़ देनी है। तो आपके पास क्या बच जाएगा 1 1 2 और 1। इस तरीके से आपने रो 3 के लिहाज से भी एक्सपेंड कर लेंगे, तो इस तरीके से आपके पास माइनर को फैक्टर आ जाएंगे। बात समझने वाली होती है साइन की। तो पहली दफ़ा हमेशा प्लस की, दूसरी दफ़ा माइनस की। मैं आपको समझा चुका हूँ प्लस और माइनस क्यों आता है। फिर आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगा के, बड़ी ब्रैकेट लगा के ऊपर क्या लिख देना है, टी लिख लेना है, यानी कि ट्रांसपोज। अब आप इसके क्या ले लेंगे, डिटर्मिनेंट ले लेंगे। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -1, तो आप लिखेंगे 0 -1। इसका भी डिटर्मिनेंट ले लेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2। इस तरीके से आपने सभी के क्या ले लेने हैं, डिटर्मिनेंट ले लेने हैं। मैं खुद लूँगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो मेजर काम जो है हमारा रह जाएगा। तो भाई ये हम लिखते हैं, आप इसको खुद से आपने इसके डिटर्मिनेंट ले लिए हैं, तो हमारे पास आंसर को प्लस माइनस करके आपके पास क्या आता है -1 -2 और 1। ये आपने इसका सोल्यूशन निकाल लिया। अब इसका यानी कि इसके माइनर को फैक्टर का डिटर्मिनेंट लेके आपके पास ये वाले नंबर्स आ गए हैं, ये वाले एलिमेंट आ गए। अब आपने इसका क्या ले लेना है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये रो जो है इसको आप किस में लिख देंगे, कॉलम में। ये रो जो है इसको क्या लिख देंगे, कॉलम में। ये रो जो है इसको क्या लिख देंगे, कॉलम में। ये आपका आ गया एडजॉइंट ए आ गया। तो आपके पास डिटर्मिनेंट क्या आया था, डिटर्मिनेंट आपके पास आया था -1 आया था। ठीक, अब देखिए एडजॉइंट ए हमारे पास ये है और डिटर्मिनेंट आपके पास क्या है -1 है। तो ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ ए और ए डिटर्मिनेंट। यानी कि एडजॉइंट ए को आपने -1 से जो है डिवाइड कर देना है। ये माइनस है तो क्या हो जाएगा आपके पास प्लस, ये प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस, ये प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस, ये माइनस है तो प्लस। यानी कि अगले साइन आपने क्या कर देना है, चेंज कर देना है। तो ये मैंने ए इनवर्स इधर लिखा हुआ है, मैंने ए इनवर्स आपके पास आ गया हुआ है। अब आपने पहला जो है पहला कोड जो है डी कोड करना है। तो डी कोड फर्स्ट वेक्टर आपके पास क्या है 11 20 और 43। उसको आपने किससे मल्टीप्लाई कर देना है, एक्स इज इक्वल ए इनवर्स V1, यानी कि पहला वेक्टर लेना है। ए इनवर्स आपने लिख दिया, ए इनवर्स हमारे पास ये लिखा हुआ, मैंने साइन चेंज करके लिखे हैं, और V1 आपने ये लिख दिया। अब इनको क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। 1 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। फिर 2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40, -1 को 43 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -43। इसी तरीके से आप रो 2 को भी इन कॉलम के साथ, रो 3 को भी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास एलिमेंट आ जाएंगे। इनको प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 18 15 और 8 15 और 12 आ जाएगा। अब 8 किस पोजीशन में आता है, 8 जिस पोजीशन में आता है उसको वो होता है एच। 15 की पोजीशन में आता है ओ, और 12 की पोजीशन में क्या आता है एल आता है। तो अभी तक आपके पास दो नंबर आ गया, दो तीन टेक्स्ट आ गए HOL, यानी कि होल आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट वेक्टर पे डिकोड करने के लिए। तो उसके लिए आपने क्या करना है, डी कोड सेकंड वेक्टर के आपने एलिमेंट लिखने हैं। तो फार्मूला क्या आपके पास x इज इक्वल टू ए इनवर्स V2। ए इनवर्स के ये एलिमेंट है, ठीक है, और V2 के ये एलिमेंट है। इनको आपने क्या करवा लेना, मल्टीप्लाई करवा लेंगे आप। मल्टीप्लाई कैसे करवाएंगे, 1 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, -1 को 41 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 41। अब रो 2 को रो 3 को भी ऐसे आपने मल्टीप्लाई कर लेना। तो ये आपके पास एलिमेंट आएंगे, स्क्रीनशॉट ले लें, टाइम वेस्ट ना हो आपका, इसलिए कह रहा हूँ। प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 4 27 और 6। अब देखो 4 की पोजीशन में क्या क्या कौन सा होता है डी। तो 27 मैंने बोल रहा था ना, 27 जब होगा तो आपने क्या देनी है, स्पेस देनी है। तो पहले आपके पास क्या आया था HOL और ये आपके पास आ गया डी, होल्ड आ गया। अब स्पेस दे देनी है इनके दरमियान, ठीक है। स्पेस दे के आपके पास क्या आ गया एफ आ गया। अब आपने तीसरा वेक्टर जो है डी कोड करना है। उसके लिए क्या फॉर्मूला है, एक्स इज इक्वल ए इनवर्स V3 लिखेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे आना V3 आएगा। तो ए इनवर्स का ये मैट्रिक्स है और ये आपका V2, इनको भी आपने क्या करवा लेना, मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये वाले एलिमेंट आएंगे, स्क्रीनशॉट ले लें। तो आपके पास क्या आएगा 9 18 और 5। भाई 9 की पोजीशन में क्या आता है आपके पास आई होता है, 18 के पोजीशन में क्या होता है आपके पास आर होता है, और 5 के पोजीशन में क्या आता है ई आता है, ठीक है क्या। आपके पास जो मेजर जो टोटल आंसर आ जाएगा HOLD होल्ड, और 27 की जगह आपने क्या दे दिया स्पेस होल्ड फायर, चूँकि IRE आ गया। पहले आपने एक वर्ड छोड़ा था F वाला, ठीक है, स्पेस दे के आपने जो F छोड़ा था तो F स्पेस दे के F लिख दिया, फायर वर्ड आ गया। तो होल्ड फायर आपने जो है डिकोड कर दिया है।